कर सकते हैं। इस वेट पाइप्स के प्लास्टिक कवर को लेकर गोंद से सॉकेट पर लगा सकते हैं। अब हमारे सॉकेट पर भी ढक्कन है। ऐसे वक्त पे स्क्रू गिरता रहता है, इसके लिए हम प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हैंडल बनाते हैं जिससे हमारी झाड़ू आसानी से टूटेगी नहीं। बोतल का ढक्कन और नीचा हिस्सा अलग अलग काट के ढक्कन पे ऐसी एक रस्सी बांध दीजिए और निचले हिस्से को झाड़ू पर इस तरह हीट गन की मदद से चिपका दीजिए। काम होने पर आप लटका भी सकते हैं। हमारे प्लायर्स इस स्क्रू के लिए थोड़े छोटे हैं, पर अगर इसका पिछला हिस्सा इस्तेमाल किया जाए तो मैग्नेट लेकर हम ड्रिल की कीलों को व्यवस्थित रख सकते हैं। हमारे टूल बॉक्स में धूल अक्सर बैठ जाती है। वैक्यूम के सिर पे टेप लगाकर छेद कर दें और इसका इस्तेमाल आसानी से सारी सफाई करने में करें। हमारे पास इसको निकालने का औजार नहीं है। इसका आकार हम एक ढक्कन पर बनाएंगे और उसे काट लेंगे। अब इसे निकालने का औजार हमारे पास तैयार है। हथौड़ा मारने से लकड़ी पे निशान आ जाता है। इसके लिए हम गोंद की एक परत हथौड़े के मुंह पर लगाएंगे, जिससे वो तकिए का काम करेगा और हमारी लकड़ी भी सुरक्षित रहेगी। नट निकालना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, पर अगर जिप टाई लगाई जाए तो एक पकड़ बनी रहती है। ये देखिए, एक आम सैंडर से अंदरूनी हिस्सों को घिसना मुमकिन नहीं है। इस परेशानी को हम थोड़ी चालाकी से दूर कर सकते हैं। 2-वे टेप से जिगसॉ के ब्लेड पर सैंडपेपर चिपका लीजिए और हो गई सारी परेशानी दूर। डिस्पोजल ग्लव्स को इस तरह लटकाने से पुताई करते समय हमारे हाथ साफ रहेंगे। प्लास्टिक ट्यूब बनाना है। शुरू करते हैं बोतल की पट्टियां काटने से। इन पट्टियों को एक हीट गन से गर्म करते हुए इस छेद से निकाल लीजिए। इस तरह आप किसी भी आकार की पट्टियां काट सकते हैं और दीवार पर उन्हें स्क्रू लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह। बोतल का लेबल नहीं निकल रहा? इस तरह करके देखिए, जरूर निकलेगा। अगले प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे स्प्रे पेंट इस बोतल से। साइकिल के टायर वाला वॉल्व यहाँ लगा दीजिए। स्प्रे कैन का ऊपरी हिस्सा काटकर और ट्यूब लेकर बोतल में लगा लीजिए। ग्लू की मदद से सब कुछ सील कर दीजिए। अब पेंट भर के ढक्कन लगा दीजिए। वॉल्व से हवा भरकर दबाव बनाइए और ये तैयार। यहाँ प्लायर्स से निशान आ जाएगा। इससे बचने के लिए गोंद इसके दांतों पर लगा दीजिए। ये लोहे का ढक्कन हाथों से नहीं निकल सकता है। इसके लिए हम प्लास्टिक बोतल के मुंह को पिघलाकर इस तरह मोड़ लेंगे और ये देखिए, खुल गई हमारी बोतल। क्या आपके तार भी काम के वक्त उलझकर गिरते रहते हैं? इससे बचने के लिए मेज के किनारे पर एक कंघी चिपका लीजिए। एक क्रेडिट कार्ड से आप इस तरह पेस्ट की शक्ल सुधार सकते हैं। छोटे तारों को सोल्डर करने में हमेशा मुश्किल होती है। आइए एक स्टैंड बनाते हैं। प्लायर पे कैपेसिटर को पकड़ते हुए इस तरह रबर बैंड फंसा लीजिए और दूसरे प्लायर के साथ ऐसे खड़ा कर लीजिए। आप आसानी से सोल्डर कर सकते हैं। पेंसिल छीलने का छोटा, आसान और तेज तरीका सैंडर की मदद से। हम इस ऑर्बिटल की मदद से अलग अलग आकार के गोले बना सकते हैं। ये देखिए, इस पेड़ के गिर्द रस्सी बांधनी है, पर कैसी गठान बांधी जाए हम बताते हैं। देखिए और सीखिए। इसे अच्छे से कसिएगा।
को लकड़ी में आसानी से घुसाने के लिए आप WD-40 स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो लकड़ियों को आड़ा जोड़ने के लिए आपको स्क्रू को लकड़ी के बेस तक लगाना होगा, कुछ इस तरह। और अब ये हो गया मजबूत। अगर आप पुराना सॉकेट बदल रहे हैं तो इसका अंदर का सामान लूज हो सकता है। इसके लिए आप लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पे आपका सॉकेट बिल्कुल भी ढीला नहीं बैठेगा। ये देखिए कितना आसान है। अगर बगीचे वाले पाइप को आप नल से जोड़ना चाहते हैं तो मजबूती के लिए एक तार को इस तरह घुमाकर फंसा दीजिए। एक सरिये पे निशान बनाकर इस तरह उसके कुछ हिस्से कर लीजिए। इन हिस्सों के एक छोर को इस तरह तीखा कर लीजिए। अब इन्हें साथ में इस तरह वेल्ड कर लीजिए और पकड़ में बैठाकर एक कोण में इस तरह मोड़ लीजिए। अब इसके लिए लकड़ी का एक हैंडल बना लीजिए और गोंद से चिपकाकर आपकी जेली तैयार। अगर कीलों से काम नहीं हो रहा है तो आप स्टील डॉवल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर फर्नीचर के इस भाग को ठीक करना है तो आप गोंद लगाकर लकड़ी से हल्के हाथों से ऐसा कर लीजिए। वाईफाई के सिग्नल को मजबूत करने के लिए हम उपयोग करेंगे एल्यूमीनियम के परावर्तक गुण का। इस तरह एक हिस्सा काट लीजिए। अब इस हिस्से को राउटर की डंडी के पीछे लगा दीजिए। हवा वाले गद्दे को भरने का ये आसान तरीका। वैक्यूम क्लीनर को हवा फेंकने वाले मोड पे ले आइए। अब पाइप के लिए एक नाप का नोजल तैयार कर लीजिए और टेप लगाकर जोड़ लीजिए। है ना बिल्कुल आसान। अब कुछ ही देर में आपका गद्दा सोने के लिए तैयार। कटाई करते वक्त अनचाही चीजों को काम के बीच में आने से रोकने का ये तरीका पाइप और टेप की मदद से। ये देखिए कितना आसान है। एक प्लास्टिक पाइप में और इंसुलेशन ट्यूब पे एक समान निशान बनाइए। पाइप में गोले और ट्यूब पे चीरे काट लीजिए। अब इन्हें इस तरह जगह पर लगाया और हमारा फिशिंग रॉड का स्टैंड तैयार। ये देखिए सुंदर। दो स्टील के पाइप को जोड़ने के लिए कैंची से इस तरह चांद बनाइए, वहां पर निशान बनाइए और फिर उसे काट लीजिए। इसे काटने पर आपके पास होंगे दो सटीक जुड़ने वाले टुकड़े। पिज्जे को ठंडा होने से बचाने के लिए अपनी गाड़ी में हीटर या सीट का हीटर चालू कर लीजिए। ये रेजर को संभाल के रखने के लिए क्लिप का इस्तेमाल कीजिए। और ये रहा घर का बना इलेक्ट्रिक रेजर। जब लकड़ी के छोर पे स्क्रू लगाना होता है तो वो दो टुकड़े हो जाती है। रिवर्स करके एक छेद बनाने के बाद ऐसा नहीं होगा। एक प्लास्टिक के टुकड़े को जिक्सॉ के नाप का काट लीजिए और टेप की मदद से इस तरह चिपका लीजिए। ऐसा करने पे आपकी कटाई एकदम साफ सुथरी होगी। है ना एकदम चकाचक। जब ऐसे कोनों पे पाना चलाना पड़े तब इस तरकीब का इस्तेमाल कीजिए। अपनी कोल्ड ड्रिंक के कैन को जल्दी ठंडा करने के लिए उसे टिश्यू से इस तरह लपेटकर फ्रीजर में डाल दीजिए। इन गीले टिश्यू की मदद से ये जल्दी ठंडा हो जाएगा।